Hello students, now we again start our subject computer of class 7, chapter 4, topic QBasic, creating programs and graphics. QBasic is a programming language created by Microsoft in 1991 which was included for free with MS-DOS 5 and later versions. बेसिक 1991 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे MS-DOS 5 और बाद के वर्जन्स के साथ मुफ्त में शामिल किया गया था। इट इज़ द बेसिस फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज इट कंटेन्स फैमिलियर कमांड दैट द अदर्स डू। यह लगभग सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं का आधार है क्योंकि इसमें परिचित कमांड है जो अन्य है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम सिंपल QBasic स्टेटमेंट्स इन द प्रीवियस क्लास। आपने पिछली कक्षा में पहले ही कुछ सिंपल QBasic स्टेटमेंट का अध्ययन किया है। नाउ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट QBasic। अब इस चैप्टर में आप QBasic के बारे में अधिक जानेंगे। अब हमारा आता है प्रोग्रामिंग इन QBasic। ए प्रोग्राम इन QBasic कंसिस्ट्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम की प्रगति में कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स और स्टेटमेंट शामिल हैं। लेट अस डिस्कस दीज टर्म्स एंड फ्यू बेसिक स्टेटमेंट्स इन ब्रीफ so that you can understand advanced programming concepts। आइए इन टर्म्स और कुछ बेसिक स्टेटमेंट पर संक्षेप में चर्चा करें ताकि आप एडवांस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझ सकें, जैसे कंस्टेंट्स और वेरिएबल्स। अब आता है हमारा QBasic स्टेटमेंट्स। QBasic स्टेटमेंट्स is a line of executable code। QBasic स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल कोड की एक लाइन है। ए स्टेटमेंट टेल्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट एन एक्शन। एक स्टेटमेंट कंप्यूटर को एक एक्शन करने के लिए कहता है। द ग्रामेटिकल रूल दैट ए स्टेटमेंट मस्ट फॉलो इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ द स्टेटमेंट। ग्रामेटिकल रूल जिसे किसी स्टेटमेंट का पालन करना चाहिए उसे स्टेटमेंट का वाक्य सिंटैक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड इन QBasic लैंग्वेज आर लाइक CLS टू क्लियर द स्क्रीन, REM टू गिव रिमार्क इन द प्रोग्राम, LET टू प्रोवाइड्स वैल्यू इनटू वेरिएबल्स, इनपुट to accept a value from users, print to show message or values, and to terminate the program etc। QBasic भाषा में यूज किए गए स्टेटमेंट के उदाहरण जैसे स्क्रीन को साफ करने के लिए CLS, प्रोग्राम में रिमार्क देने के लिए RAM, वेरिएबल में वैल्यू प्रदान करने के लिए लेट, यूजर से एक वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट, मैसेज या वैल्यू दिखाने के लिए प्रिंट और प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए एंड का यूज किया जाता है। QBasic स्टेटमेंट के अंतर्गत हमारा आता है जंपिंग इन QBasic, जिसके दो टाइप हैं, अनकंडीशनल जंपिंग और कंडीशनल जंपिंग। अब आता है हमारा डिसीजन मेकिंग इन QBasic। मैनी टाइम्स यू डू नॉट वांट द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी स्टेटमेंट। कई बार आप हर स्टेटमेंट का निष्पादन नहीं चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग इज रेफर्ड टू कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। निर्णय लेने को विशेष स्टेटमेंट के सशर्त निष्पादन के लिए संदर्भित किया जाता है।
इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स। इफ स्टेटमेंट का यूज़ डिसीजन लेने के लिए प्रोग्राम में किया जाता है। वन और मोर कंडीशंस आर स्पेसिफाइड इन दिस स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट में एक या अधिक कंडीशन स्पेसिफाइड है। एल्स पार्ट इज आल्सो यूज्ड विद it to execute a part when the condition of if statement is false। else स्टेटमेंट की स्थिति false होने पर एक पार्ट को निष्पादित करने के लिए इसके साथ else भाग का भी उपयोग किया जाता है। then part of if statement is executed in case the condition is true। यदि स्टेटमेंट सही है तो इफ़ स्टेटमेंट का कुछ भाग निष्पादित किया जाता है। द सिंटैक्स ऑफ इफ़ कंट्रेक्ट इज एज फॉलो। इफ़ कंट्रेक्ट का सिंटैक्स इस तरह है। ये जो है ये इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। इसी तरह हमारा आता है इटरेशन इन क्यूबेसिक, जिसमें फॉर नेक्स्ट लूप, वाइल वेंट लूप, एग्जिस्टिंग लूप आदि आते हैं। फिर है हमारा ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक। ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक के अंतर्गत हमारा आता है स्क्रीन, कलर, लाइन, सर्कल, पेन। ओके स्टूडेंट्स,